अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज मेरे साथ इररार भाई हैं। इररार भाई स्टडिंग एमबीबीएस इन यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया लुइजी वन वितेली। जी। मुझे बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, और अगर ऑफ़र कर रही हैं मतलब ये पता चल गया, उसके बाद फिर अप्लाई कैसे करना है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। जी। एक्चुअली आईमेट के लिए जो मैं बेस्ट वेबसाइट कहूँगा जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ जो जो ऑफ़र करती हैं और कितनी सीट्स हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी medschool.it से। लेकिन मैं आपको साथ ये भी कहूँगा कि हर साल जो है सीट्स अपडेट होती हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमेशा पिछले साल की दी होती है, और जैसे जैसे वो अपडेट्स मिलती जाती हैं तो वो वेबसाइट अपडेट होती जाती है। लेकिन अभी क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाए, तो मैं आपको IMET 2023 का बता देता हूँ कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 सितंबर से स्टार्ट है और 29 सितंबर तक है। पहले प्रीवियसली ये एग्ज़ाम जो था कैम्ब्रिज लेती थी, और इसका जो फॉर्मेट है कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, और वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन पहले की तरह इस एग्ज़ाम के सेंटर्स सब वही हैं, और पाकिस्तान में भी लाहौर में इसका सेंटर बनता है। तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए एक और अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं मेडिसिन पढ़ने की। तो मतलब पहला स्टेप एप्लीकेशन में क्या होगा कि मतलब मैंने सुना था कि शायद एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और शायद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कुछ करना होता है स्टार्ट में। तो वो किस बेसिस पे करना चाहिए वो करते हुए, क्योंकि अभी आईमेट भी नहीं दिया होता स्टूडेंट्स ने। तो ये थोड़ा बता दें, कोई सजेशन दे दें स्टूडेंट्स को कि क्या मेन मैट्रिक्स रखें वो चॉइस लेते हुए। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया है कि 18 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, और ये यूनिवर्सिटी पे ही इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, और ये टेस्ट इस साल कंडक्ट हो रहा है 17 अक्टूबर को। तो और मेरी जो यूनिवर्सिटी है लुइजी वेनुटेली यूनिवर्सिटा degli studi della Campania, लुइजी वेनुटेली इसका कंप्लीट नेम है। इसकी जब मैं आया था तो उस वक्त तो इसकी 70 सीट्स थी फॉर नॉन यूरोपियन, देन इन्होंने रिड्यूस करके 40 कर दी थी, और अब इस साल इन्होंने 10 सीट्स और ऐड कर दी हैं नॉन यूरोपियंस के लिए, जो कि 50 हैं। तो एक तो आपकी पर्सनल एस्टिमेशन होती है कि आपको क्या लगता है कि आप कितने मार्क्स ले लेंगे, उस हिसाब से और आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है उस सिटी के बारे में आप इन्फो कलेक्ट करके कि आप वहाँ रह सकेंगे वहाँ के। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर क्या मेरिट था उस यूनिवर्सिटी का, उस वो वेबसाइट पे मेंशन होता है? ये medschool.it पे ये सब मेंशन है हर यूनिवर्सिटी का, उसका मैं यूरोपियन। लिंक दे दूंगा medschool.it का। तो जी, जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप मेडिसिन पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपको प्री इनरोलमेंट करनी होगी यूनिवर्स इटली से। एक वेबसाइट है, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा, इटली में अगर आपको स्टडी करना है। हमारा उसमें ये होता है कि पहले एडमिशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वो जी। सिक्योर करना होता है, फिर उधर जाना होता है, पर नहीं, एमबीबीएस में डायरेक्टली जाना है। MBBS में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप यूनिवर्सिटी को मेल भी करते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर, कोई एडमिशन लेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते अनलेस आप आईमेट एग्ज़ाम दें। तो आपको डायरेक्टली जाना है यूनिवर्स इटली पे, और वहाँ पे आपको प्री इनरोलमेंट करनी है। अपनी जो फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी आपने रखनी होगी लेटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ आईमेट एग्ज़ाम इन सितंबर। फिर वो आपकी समरी कब फॉरवर्ड होती है वो तो अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है। और एक्चुअली मैं सुनने में ये भी बात आई है कि जब आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, जब आप आईमेट दे देंगे, उसके बाद वो समरी फॉरवर्ड होगी और आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू होगा। तो एक और बात जो मैं इधर आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि जब आप प्री इनरोलमेंट कर रहे होते हो
तो उधर एक आपने ऑप्शन चूज़ करनी होती है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डिग्रीज़ की, लॉरिया मैजिस्ट्राले होती है, सिंगल साइकिल डिग्री इस तरह की होती है, तो उनमें से ये मेडिसिन के लिए क्या चूज़ करना होता है? जी, ये सिंगल साइकिल ही आपने चूज़ करना है। लोरिया मैजिस्ट्राले, उन्हीं को सीख लो, इटालियन में लिखा होगा, और आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो सिंगल साइकिल डिग्री है। ये करने के बाद जब आपकी प्री इनरोलमेंट हो जाएगी और 18 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन शुरू होगी आईमेट की, उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी पे जाके आपको टेस्ट रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपको फ़ी पे करनी होगी, और इसके अलावा आपको सेंटर चूज़ करना होगा, जो कि आप पाकिस्तान का में भी आप चूज़ कर सकते हैं, लाहौर में भी ऑप्शन है जो और कि। ये फ़ी कितनी होती है, और ये रजिस्टर भी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करना है? जी, रजिस्टर भी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करना है, और फ़ी अराउंड लाइक 120 और 140 यूरोज़ होगी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन यही है, क्योंकि वो पहले पाउंड्स में होती थी, क्योंकि कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम था। तो अभी भी इतनी ही है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपनी फ़र्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, और फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स फर्स्ट चॉइस इज़ योर लास्ट चॉइस। इसलिए ये चॉइस बहुत क्रूशियल जी, है, बहुत ये सोच समझ के। आपको सिलेक्ट तो आप वन से ज़्यादा करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो ऑप्शन होता है आप, लेकिन सेकंड चॉइस यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेकंड चॉइस रखी होती है उसकी सीट्स पे अगर इतने एप्लीकेंट्स ना हो, तब वो सेकंड चॉइस को जिन्होंने सेकंड चॉइस रखी होती है उनको कंसीडर करना शुरू करते हैं, जो कि रेयर क्या होता ही तो नहीं है नॉन ऐसा। यूरोपियन को बस यही समझना चाहिए कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की जी चॉइस है। जी। अब वो यूनिवर्सिटी चूज़ आप अपनी प्रेफरेंस पे कर सकते हैं। रैंकिंग देखने की मैं ये कहूँगा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेडिसिन एंड सर्जरी है, ये प्रोफेशन ऐसा है, इसमें आगे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। फिर भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी चॉइसेस हैं, उन सब का जो रैंक है पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा है। तो उसकी आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ये ख़ुद को कंसिडर करते हुए कि आपको क्या लगता है कि आपको कितने मार्क्स ले सकते हैं। ये इवन आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जिसमें नॉन यूरोपियंस की सीट्स आप देख लें medschool.it पे जाके, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉन यूरोपियंस की सीट हैं, उसमें आपके ऑफ कोर्स चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर आप आईमेट को एमडी कैट से कंपेयर करें, जी तो किस तरह आप कंपेयर करेंगे, कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, और मतलब क्या मेन डिफरेंसेस हैं दोनों में, क्योंकि आपने एमडी कैट भी दिया होगा ऑफ कोर्स। जी। वेल, एमडी कैट में सारा जो होता है 100% टेस्ट, वो आपका साइंस का ही होता है। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, जी। और लेकिन इसका जो अभी अपडेटेड जो लेटेस्ट पैटर्न है एग्ज़ाम का, आईमेट का, उसमें ये है कि 23 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से होंगे, और आई थिंक 15 क्वेश्चन, हाँ जी, 15 क्वेश्चंस होंगे आपके केमिस्ट्री के, और 13 क्वेश्चंस फिज़िक्स एंड मैथ्स के हैं, और जो कि आईक्यू और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे, जो पहले 20 होते थे, वो उन्होंने रिड्यूस करके 9 कर दिए हैं। तो इस दफ़ा आपको ज़्यादा साइंस पे ही फोकस करने की ज़रूरत है। पहले 50% टेस्ट जो था साइंस में डिवाइड हुआ था, और 50% जनरल नॉलेज और आईक्यू पे। मतलब आईमेट भी कुछ हद तक थोड़ा सिमिलर हो गया है एमडी कैट से एज फार जी। एज साइंस क्वेश्चंस गो। जी, और आप पास पेपर से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप देख सकते, आप नोटिस करेंगे कि सारा कंसेप्चुअल ही है, सारे क्वेश्चंस। सही है। तो अब एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, सही है हमने रजिस्टर कर लिया यूनिवर्सिटी पे, वो प्री इनरोलमेंट कर ली, पर अब 17 अक्टूबर को आपने बताया आईमेट है, तो अभी जिन्होंने अभी शुरू किया, जिनको इस वीडियो से पता चल रहा है फॉर एग्जांपल कि भाई आईमेट 17 अक्टूबर को और मैंने उस पर देना है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह उन्हें आईमेट की तैयारी करनी चाहिए? एक जनरल आइडिया दे दें, अगर कोई वेबसाइट है, कोई बुक है, या जो भी है वो बता दें थोड़ा। सबसे पहले तो आप आईमेट से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, कि आईमेट के बारे में देखें, उसके पास एग्ज़ाम्स देखें,
उसके मॉक टेस्ट देखें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपको जो इसके जो कंटेंट है वो सर्कुलेट वैसे तो ग्रुप्स में भी हो रहा है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं IMAT के, फेसबुक के, उसमें गूगल ड्राइव्स हैं जिसमें जिनमें बुक्स अवेलेबल हैं। और उन्हीं बुक्स की इन्फॉर्मेशन आपको अगेन medschool.it से भी मिल जाएगी। और उसमें ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, वो एक्चुअली उन्हीं स्टूडेंट्स ने ही वो वेबसाइट बनाई है जो जिन्होंने मेडिसिन इटली में इंग्लिश में की थी। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है। और बाकी मैं यही कहूँगा कि पहले क्योंकि मेरिट लो होता था तो इतना कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फॉर माय यूनिवर्सिटी। लाइक अब आपको अब 40 और 40 अबव तो स्कोर करना ही होता है IMAT में, आउट ऑफ 90 या क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है IMAT में, इस वजह से जनरली ये अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है। थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दें कि आई थिंक सपिएंजा इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक, और जो थोड़ी लोअर रैंक या जिधर मेरिट कम होता है वो ये बता दें कि कितना डिफरेंस होता है मेरिट का, ज़्यादा मेरिट वालों का कितना मेरिट होता है लोएस्ट, और कम मेरिट वालों का कितना होता है। तो जैसे आपने बताया 40 तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, पर अगर कोई सपिएंजा या किसी हाई रैंक या हाई मेरिट वाली में जाना चाह रहा है उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा? वेल इसके एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता कि लास्ट ईयर के क्या थे, वो आपको ऑनलाइन वो ऑफ कोर्स इससे 10-15 पॉइंट्स ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि ज़्यादा 15 to 20 आप कह लें, 60-65 जी, लाइक अबव 55। चले मैं फिर भी आप भी थोड़ा चेक करके मुझे बता दीजिएगा, मैं टेक्स्ट में दे दूंगा ये इन्फॉर्मेशन। चलें ठीक, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो लगी होती है ना, अगर कोई देखना चाहे जी, जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ medschool.it पे, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, बाकी मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई पूछना है